नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे राजा उद्यानचंद। राजा उद्यानचंद जो थे 1420 से 1421 तक रहे। इसने 1 साल की मालगुजारी माफ़ की। राजा उद्यानचंद ने 1 साल की जो मालगुजारी थी उसे माफ़ किया। इसके समय चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। जो बालेश्वर मंदिर है चंपावत में, बालेश्वर मंदिर, उनका निर्माण इनके समय में हुआ। राजा उद्यानचंद के समय श्री चंद्र तिवाड़ी जो एक गुजराती ब्राह्मण थे और उनके पुत्र सुखदेव तिवाड़ी यहाँ आए। जो राजा उद्यानचंद थे उनके समय में गुजराती ब्राह्मण थे श्री चंद तिवाड़ी और उनका पुत्र सुखदेव तिवाड़ी, वो जो थे चंपावत में आए। इस समय राजा का साम्राज्य उत्तर में सरयू से दक्षिण में तराई तक, पूर्व में काली से लेकर पश्चिम में कोसी तक फैला था। उसमें जो राजा उद्यानचंद थे उनका जो साम्राज्य था वो उत्तर में सरयू से लेकर दक्षिण में तराई तक और पूर्व में काली से लेकर पश्चिम तक कोसी तक था। फिर राजा विक्रमचंद हैं, 1433 से 1437 तक रहे। बालेश्वर मंदिर में ताम्रपत्र लिखा गया इनके कार्यकाल में। जो चंपावत में बालेश्वर मंदिर है उसमें ताम्रपत्र लिखा गया। यह ताम्रपत्र कुंज शर्मा ब्राह्मण के नाम का है, जो गुजराती ब्राह्मण थे। जो गुजराती ब्राह्मण थे श्री कुंज शर्मा, उनके नाम का यह ताम्रपत्र है। इनके समय पंत नवीस अर्थात राजमंत्रियों का दफ्तर बनाया गया। खस नेता सौड़ करायत ने आक्रमण कराया और विक्रमचंद को मार गिराया। जो खस नेता थे सौड़ करायत, उनने यहाँ आक्रमण करवा दिया और विक्रमचंद को मार दिया गया। मैं आपको पूरे बुक्स में से जो निचोड़ है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं को बता रहा हूँ। भारती चंद 1437 से 1450। राजा भारती चंद विक्रमचंद के भतीजे थे। जो राजा भारती चंद थे वे विक्रमचंद के भतीजे थे। ये लोगों की सहायता से शासक बने थे या राजा बने थे। मल्ल खानदान के डोटी राजा रैका राजा कहलाते थे। जो मल्ल खानदान के डोटी राजा थे वो रैका राजा कहलाते थे। इन्हें काली कुमाऊं का राजा कहा जाता था। इनकी छोटे भाइयों की वंशज मल्लशाही कहलाई। काली कुमाऊं का राजा कहा जाता था इन्हें, और इनके छोटे भाइयों के जो वंशज थे मल्लशाही कहलाए। वे लोग बमशाही के नाम से सौर पिथौरागढ़ क्षेत्र में राज करते थे। बमशाही के नाम से करते थे सौर पिथौरागढ़ में। भारती चंद द्वारा कर्ण देने पर युद्ध हुआ, जिसमें भारती चंद के बेटे रतन चंद ने कठेर जो रुहेलखंड है के राजा की सहायता से डोटी के राजा को पराजित किया। जो भारती चंद थे उनके द्वारा कर्ण देने पर युद्ध हुआ, जिसमें भारती चंद के बेटे रतन चंद ने रुहेलखंड में कठेर के राजा की सहायता से डोटी के राजा को पराजित किया। भारती चंद के समय चंद वंश स्वतंत्र हो गया। जो भारती चंद थे उनके समय चंद्र वंश स्वतंत्र हो गया और भारती चंद ने अपने जीवन काल में ही अपनी गद्दी रतन चंद को दे दी। ये पहले राजा हैं जिन्होंने भारती चंद ने अपने जीवन काल में ही अपनी गद्दी रतन चंद को दे दी। नहीं तो अक्सर आप देखेंगे उनका बेटा या भाई उनकी गद्दी पाने के लिए एक दूसरे की क्या कर देता था, हत्या कर देता है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने खुद अपनी गद्दी अपने बेटे को दे दी। रतन चंद 1450 से 1488। इस राजा ने सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किया। इस राजा ने सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किया। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस राजा ने सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किया था? कौन? रतन चंद। 1450 से 1488 के बीच इनका कार्यकाल रहा। इस समय मल्लशाही राजा नागमल ने खुद को सम्राट घोषित किया। इसमें जो मल्लशाही के राजा थे नागमल ने खुद को सम्राट घोषित किया और कुमाऊं पर अधिकार करना चाहा। इन्हें कुमाऊं पर अधिकार करना चाहे, किंतु रतन चंद द्वारा युद्ध में मारे गए। जुमला के राजा जगन्नाथ भट्ट, बजांग के राजा खड़कू सिंह महर और थल के राजा सुर सिंह महर ने
रतनचंद को सालाना कर देना शुरू किया। जो जुमला के राजा जगन्नाथ भट्ट थे और बजांग के राजा खड़कू सिंह महर और थल के राजा सुर सिंह महर ने रतनचंद को सालाना कर देना शुरू किया, और जो निम्न प्रकार था। इस कर में क्या क्या था, एक का कस्तूरी मृग और एक कमान, एक घोड़ा, एक बाज और एक तरकस तीरों से भरा हुआ। फिर इसमें एक नोट है, सौर परगने को कुमाऊं में रतनचंद ने मिलाया। जो सौर परगने था उसको कुमाऊं में रतनचंद द्वारा मिलाया गया। नायक, बड़े राजपूत अफसर बिना विवाह के स्त्रियों को घरों में रखते थे। सौर परगने को कुमाऊं में रतनचंद ने मिलाया था, और इनमें एक क्या था, नायक कहा जाता था। जो बड़े राजपूत अफसर बिना विवाह किए स्त्रियों को घरों में रखते थे तथा उनसे उत्पन्न पुत्र नायक कहलाए तथा पुत्रियां कटकाली कहलाई। सौर के बम राजा, सौर घाटी में बम राजाओं का राज था। सौर के जो बम राजा थे वहाँ पर क्या था, सौर घाटी में बम राजाओं का राज था। बम राजा के समय श्री जयदा किराल राज्य कर्मचारी थे जिन्होंने यहाँ भूमि बंदोबस्त किया। बम राजा के समय श्री जयदा किराल क्या थे, राज्य कर्मचारी जिन्होंने यहाँ भूमि बंदोबस्त किया। तो आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं अगले उसमें। धन्यवाद।